नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि कोई भी देश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन जो भारत का है वो ये है कि भारत की जो डिपेंडेंसी दूसरे देश के ऊपर है। आपको याद होगा कि मीडिया की हेडलाइंस बनी थी कि ट्रंप के द्वारा जो H1B वीजा दिया जाता था दुनिया भर के लोगों के लिए, जिसमें 71% लोग भारतीय हुआ करते थे, उनकी फीस बढ़ा दी गई है। जो फीस पहले 1 लाख से 8 लाख रुपए तक की हुआ करती थी, उस फीस को अब कर दिया गया है 88 लाख रुपए। दिखाइएगा जरा किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट हैज ए 24 आवर, मतलब लोगों को जल्द से जल्द कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। डेडलाइन वार्निंग फॉर इंडियन एंड अदर फॉरेन एम्प्लॉयज आफ्टर H1B वीजा फीस हाइक, मतलब एक पैनिक क्रिएट कर दिया था ट्रंप ने दुनिया में। जैसे ही मीडिया की यह हेडलाइन बनी, उसके बाद एक ट्वीट आता है श्रीधर वेम्बू का। श्रीधर वेम्बू का शायद नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, अभी सुना होगा। उस ट्वीट को खास तौर पर ध्यान से देखिएगा। मैंने सिंधी दोस्तों से कई किस्से सुने कि कैसे उनके परिवारों को बंटवारे के दौरान सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से संवारी और सिंधियों ने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया और खुद को एक मजबूत पिलर इस देश का बनाया। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने H1B वीजा पर रहने वाले भारतीयों के लिए शायद यही सही समय है। घर वापस आ जाइए, अपनी जिंदगी फिर से बनाने में 5 साल लग सकते हैं, लेकिन यह आपको और मजबूत बनाएगा। डर में मत जिए, हिम्मत से काम लो, तुम जरूर कामयाब होंगे। श्रीधर वेम्बू का यह ट्वीट जैसे ही आता है, यह ट्वीट पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से कहें तो वायरल हो जाता है। क्यों वायरल हो जाता है? क्योंकि इसके बाद अश्वनी वैष्णव ने ये कहा कि मैं जोहो पर स्विच हो रहा हूं। ये जोहो के फाउंडर हैं, जोहो के मालिक हैं। आज बात करेंगे उसी जोहो की जिसने माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने की बात कही है कि हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी है, $4 ट्रिलियन की जो कंपनी है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी जो कंपनी है, उसे हम टक्कर दे सकते हैं। आई एम मूविंग टू जोहो, आवर आउन स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। इस पर श्रीधर वेम्बू ने कहा कि थैंक यू सर, दिस इज ए ह्यूज morale boost for our engineers who have worked hard for over 2 decades to build our product suite। मतलब 20 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप इस पर स्विच कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं, ये सब पावर पॉइंट पर बनी हुई हैं और पावर पॉइंट अमेरिका का ये जो माइक्रोसॉफ्ट चलता है उसका ही एक तरीके से कहें कि सॉफ्टवेयर है। अभी खबर में आगे चले, जोहो क्या है, कब ये शुरू हुआ और कैसे आज माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला है। उससे पहले आप देखिए अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कैसे इसका उदाहरण दिया। सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो जोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, जोहो पे बना है। Office suite, it's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho. खबर में आगे बढ़ने से पहले इस बात पर गौर कर लीजिएगा कि ट्रंप भले ही इस बात का दावा करते हैं कि भारत अमेरिका के व्यापार में भारत ज्यादा पैसा कमाता है, $45 बिलियन के आसपास का, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। यह सच इतना ही है कि भारत जो व्यापार करता है, सामान बेचता है, आयात निर्यात ये होता है, उसमें भारत $45 बिलियन कमाता है। लेकिन जितने भी ये टेक कंपनियां अमेरिका की भारत में हो, वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल जैसी जो कंपनियां हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, वो लगभग $85 बिलियन हर साल कमाकर भारत से लेकर जाती हैं और अब भारत उसी की काट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि जोहो क्या है जो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने की का काम करिए। पावर पॉइंट का स्लाइड है, आपने जब स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे तो वो पावर पॉइंट का स्लाइड देखा होगा। श्रीधर वेम्बू एक भारतीय उद्योगपति हैं, तमिलनाडु के तेनकासी जिले में रहते हैं। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अमेरिका में पीएचडी की और वहां H1B वीजा पर ये गए थे नौकरी करने के लिए, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर आकर 1996 में जोहो की स्थापना की। शुरू में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एंटरटेनमेंट के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। 2009 में अपनी कंपनी का जो नाम था उसे बदला और उसे बदलकर जोहो इन्होंने रख दिया।
हुरुन लिस्ट ये बताती है, जो कंपनियों का वैल्यूएशन करती है, कि इस कंपनी की कीमत मौजूदा वक्त में 1 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 12 बिलियन डॉलर। रुपये में बात करें तो लगभग 77,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। ये एक बूट स्ट्रैप्ड कंपनी है, मतलब इस कंपनी ने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, कोई इस कंपनी के अंदर फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है, किसी भी तरीके से सरकार ने इसमें निवेश नहीं किया है, मतलब किसी से इसने कंपनी ने पैसा नहीं लिया है। घर में जो पैसा था उस घर के पैसे से ही कंपनी को बनाया गया और आज 77,000 करोड़ रुपए की यह कंपनी है। किसी से, और जितने भी संसाधन इसके पास हैं सब इसने खुद विकसित किए हैं। जोहो का जो सालाना रेवेन्यू है वो 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, मतलब 8,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है हर साल, जिसमें से 33% सिर्फ मुनाफा है, लगभग 2800 करोड़ रुपए सिर्फ मुनाफा है। और इस 2800 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो वापस से इसी कंपनी में कर दिया जाता है। 1996 से लगातार ऐसा ही किया जा रहा है, जो पैसा कमाया जाता है वो कंपनी में इसी में लगा दिया जाता है। जोहो के पास 18,000 कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं और इसका डेटा 16 से ज्यादा डेटा सेंटर्स में रखा जाता है और इसके जो यूजर्स हैं वो 130 मिलियन यूजर्स इसे यूज करते हैं, मतलब 13 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े देशों में जो विकसित देश हैं उन देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जोहो के जो प्रमुख क्लाइंट्स हैं, कुछ की अगर बात करें तो अमेज़न, जो भारत से हर साल लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर कमा कर लेकर जाता है, नेटफ्लिक्स, सिस्को, ईबे, बास्किन रॉबिन्स, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, अलायंस, सिटी बैंक, एचडीएफसी, फिलिप्स जैसी जो एमएनपी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वो इस कंपनी की ग्राहक हैं। आज तक आपने इसका नाम पता है क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये कंपनी अपना मार्केट नहीं करती, अपनी मार्केटिंग नहीं करती, सिर्फ काम करती है। जोहो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक स्वदेशी विकल्प है। ऐसा नहीं है कि जोहो सिर्फ एक चीज बनाती है फिर एक सॉफ्टवेयर बनाती है, तमाम सॉफ्टवेयर बनाती है। जीमेल जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं वैसे जोहो मेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे आराताई इनका एक सॉफ्टवेयर है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जोहो सीआरएम जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जोहो सीआरएम का जो मेन काम है, और मेन इसका काम भी यही है, जोहो सीआरएम से इसकी ज्यादातर कमाई आती है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कस्टमर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर जैसे आप किसी भी कंपनी की लैंडलाइन पर फोन करते हैं या फिर उनका जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर आप फोन करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या समाधान हो रहा है, वो एक स्लाइड पर कंप्यूटर पर जो एग्जीक्यूटिव बैठा है उसके सामने चलता रहता है, और वो जो आपका फीडबैक है, वो जो आपने बात की, उस बातचीत को स्टोर करना ही इसका काम है जोहो सीआरएम का, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। बाकी और बेहतर बनाने का इसे काम चल रहा है। बाकी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जोहो बुक्स है, जोहो इनवॉइस है, जोहो बिलिंग है, जोहो नोटबुक, जोहो साइन, इस तरीके से इसके सॉफ्टवेयर्स हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। इसके ऑफिस दुनिया भर में भी मौजूद हैं और ये 60 से ज्यादा देशों में सेवाएं भी प्रदान करता है। जोहो विज्ञापन नहीं करता, फिर भी यह भारत की एक प्रमुख स्वदेशी कंपनी के रूप में उभरी है, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक दिग्गजों को चुनौती दे रही है। अनलिस्टेड कंपनियों की अगर बात करें भारत में तो यह दूसरी सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी है। पहले नंबर पर आता है सीरम इंस्टीट्यूट, आपको याद होगा कोविड के दौरान जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी। श्रीधर वेम्बू कोई ऐसा नहीं है कि नया नाम निकलकर सामने आया है, इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और सेमीकंडक्टर और पेमेंट के क्षेत्र में भी ये लगातार काम कर रहे हैं। 2024 में इन्होंने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में रुचि दिखाई थी। इतना ही नहीं, पेटीएम, जो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने वो अपना ऐसा जोहो पेटीएम करके इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है। श्रीधर वेम्बू किस स्तर के आदमी, आपको समझने में मौका मिलेगा। जिस कंपनी को इन्होंने बनाया, 12 बिलियन डॉलर की जो कंपनी बनाई, उस कंपनी के इनके पास महज 5% शेयर हैं, और इनकी जो बहन है राधा वेम्बू और भाई शेखर वेम्बू, उनके पास बाकी के जो 95% शेयर हैं उनके पास इन्होंने रखे हुए हैं। परिवार को कैसे जोड़कर चला जाता है वो भी ये दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में हुई। बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो $4 ट्रिलियन की इसकी वैल्यूएशन है, भारत की जीडीपी से ज्यादा।
माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रमुख प्रोडक्ट हैं, जो एमएस ऑफिस आप यूज करते हैं, एमएस वर्ड आप यूज करते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल आदि जो शीट वगैरह यूज करते हैं, आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड सर्विसेज, एज्योर जैसी जो सर्विसेज हैं, इनके सबके विकल्प जोहो के पास हैं। जितने प्रोडक्ट इसके हैं इतने उससे ज्यादा प्रोडक्ट जोहो के पास हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट जोहो के पास हैं। माइक्रोसॉफ्ट मासिक वार्षिक सब्सक्रिप्शन के जरिए चार्ज वसूलता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत से निकलकर अमेरिका में जाता है और अमेरिका उस पैसे को कमाता है। चुनौती क्या है? श्रीधर वेम्बू ने दावा किया कि जोहो माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दे सकता है, विशेष रूप से ऑफिस टूल्स जैसे पावर पॉइंट बनाम जोहो और अन्य सॉफ्टवेयर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईटी और रेल के मंत्री हैं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने जोहो के प्रोडक्ट्स का उपयोग करके स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दिया। इन्होंने जो व्हाट्सएप जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, आराताई को इस्तेमाल करके धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया, वीडियो भी उन्होंने जारी किया। अश्विनी वैष्णव ने अपने प्रेजेंटेशन जोहो शो पर बनाए हैं और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। श्रीधर वेम्बू ने H1B वीजा पर अमेरिका में भारतीयों के साथ होने वाले व्यवहार की आलोचना की और भारतीयों को भारत लौटकर 5 साल में मजबूत स्थिति बनाने की सलाह दी। उन्होंने सिंधी समुदाय का उदाहरण दिया, जो ट्वीट मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, किस तरीके से सिंधी पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, लेकिन आज वो बड़े कारोबारी और बड़े व्यापारी हैं। जोहो बनाम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की जो चर्चा है वो वहीं से चली। कंपनी बिना विज्ञापन के साइलेंटली काम करती है और अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का इस्तेमाल करती है। मेनली कई जैसे टाटा जैसी भारत में कंपनी है वो इसका इस्तेमाल करती हैं, डिलॉयट जैसी जो कंपनी है वो इसका इस्तेमाल करती हैं। बाकी श्रीधर वेम्बू इसके फाउंडर मेंबर हैं और जो सालाना 3% की वृद्धि दर कर रही है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो लगभग 2800 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा इस कंपनी का है, उसे वो इसी में वापस से लगा देती है और फिर से अपने आप को और ज्यादा ब्रॉड कर रही है, अपना और ज्यादा विस्तार ये कंपनी लगातार कर रही है। तो जोहो के बारे में जो कुछ था, जो कुछ चल रहा था, वो आपके सामने लाने का प्रयास किया, कोशिश की है। बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और धर्मेंद्र प्रधान ने जोहो पर शिफ्ट होने की बात कही है और उन्होंने दिखाया है कि हम जोहो पर शिफ्ट हो रहे हैं, देश को भी ऐसे ही जोहो पर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई नई कंपनी नहीं है। 13 करोड़ यूजर्स देश विदेश में 60 से ज्यादा देशों में यह कंपनी काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत को अगर बनना है तो इसी तरीके से पहली सीढ़ी पर जैसे कदम रखा है, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर कदम रखना होगा। बाकी जोहो के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।